से मुद्दा क्या बना है? गाली। शिक्षा नहीं बनी, गाली बनी है। क्या माँ की पेट से बच्चे सीख के आते हैं? क्या आज दो पुरुषों की लड़ाई में महिलाओं को गाली दिया जाता है, लेकिन गली मोहल्ले में घर के अंदर महिलाओं को गाली देते हैं। लेकिन जो सभ्य समाज है ना, गाली को पूरा झामुना आहा दोगे, वो लोग गली में कोई गाली। इसलिए मैं कह रही हूँ जिताइए, इसीलिए मैं कह रही हूँ जिताइए, जिता दीजिए फिर से एक बार योगी जी को जिता दीजिए और आप लोग मालामाल हो जाइए, आप लोग कमाल हो जाइए। आज जिस नाम से आपने राम मंदिर बनाया था, राम मंदिर का चंदा चोरी भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ते। जिस अर्थव्यवस्था की आप बात, उसके बाद मुद्दा क्या बना? महिलाओं ने गाली दी, बच्चियों ने गाली दी, गाली मुद्दा बनाया। इनके लिए गाली इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन बलात्कार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इनके लिए गाली इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन महिलाओं के साथ जो गलत हरकतें होते हैं मुद्दा नहीं है। तब किसी का भावना इशारों पे चल रहे हैं। जो लाल आंख नहीं भी कह सकते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अभी भी मोदी जी का सीना 56 इंच का है। मैं नहीं मानती। कौन सी संस्कृति के अंदर है ये? कौन सी हमारी भारतीय कला के अंदर है? आप मुझे बता दीजिए। तो इसीलिए कह रही हूँ, महिलाओं को सिर्फ महिलाओं को ये लोग टारगेट करते हैं। दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था सीजेपी का, उस प्रोटेस्ट में भी आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं को टारगेट क्या कर रहे थे। मुद्दा क्या था जिसकी वजह से सरकार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उसके बाद मुद्दा क्या बना? महिलाओं ने गाली दी, बच्चियों ने गाली दी, गाली मुद्दा बनाया। इनके लिए गाली इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन बलात्कार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इनके लिए गाली इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन महिलाओं के साथ जो गलत हरकतें होते हैं वो मुद्दा नहीं है। तब किसी का भावना आहत नहीं हो जाते। आज आप 10,000 20,000 रुपए दे के महिला को क्या खरीदना चाहते हैं? इसीलिए तो इनकी नाक के नीचे महिला आए दिन गायब हो रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज दिल्ली के अंदर महिलाएं बच्चियां गायब हो रहा है, आज यूपी के अंदर से गायब हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर से 2 लाख से ज्यादा जो है महिला गायब हो गया है, 40,000 से ज्यादा महिला जो है गुजरात के अंदर से गायब हो रहा है। तो कौन सा महिला सशक्तिकरण है बताए? सरकार गायब कर रही है, कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा गायब? आप मुझे बताइए। आपकी नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से जो है महिला बच्चे गायब हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। हो सकता है ऐसा? आप जो है आपका आधार, पैन, आपका किसी भी चीज का अगर आपके पास नहीं है तो आप समझे कि आपको कितना परेशानी होते हैं। लेकिन आपकी नाक के नीचे जिंदा जी इंसान गायब हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है। आप बताइए कि इनके पास आप चला जाइए, कितना चेकिंग होता है, लेकिन इन्हीं की नाक के नीचे लाखों लाख बच्चे गायब हो रहे हैं, हजार के हजार बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहां से जाते हैं? आसमान के अंदर घुस जाते हैं ऊपर, या धरती फाड़ के घुस रहा है? आप बताइए ना। जो महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, महिलाओं के नाम पे राजनीति करना बंद करिए। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक मोहरा बनाते हैं, महिला को ना तो सम्मान देते हैं, महिला को ना तो इज्जत देते हैं। बात कर रही है? बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसने दिया? स्लोगन है सिर्फ। इनका स्लोगन सुपर टूपर है। इनके स्लोगन के सामने कोई टक्कर नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के सम्मान में भाषण में महिलाओं के लिए उन्होंने जो स्लोगन किया है ना, उसको टक्कर नहीं दे सकते। लेकिन इनका महिला स्लोगन नहीं है, ये महिलाओं के लिए वार्निंग है। हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। आज ना तो बेटी बच पा रहे, स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है। पुरुषों का तो लड़कों का तो है, लेकिन लड़के तब भी माँ बाप एक बार के लिए भेज देंगे दूर स्कूलों में। क्या बच्चियों को भेजेंगे? छोटी छोटी बच्चियों के साथ आज गलत काम होते हैं। 3 साल की, 2 साल की, 6 महीने की बच्चियों के साथ बुढ़े लोगों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि माँ बाप बच्चियों को भेजेंगे स्कूलों में पढ़ने के लिए? अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, देश में नंबर 1 जा रही है, सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जिताइए, सरकारी स्कूल बंद। इसीलिए मैं कह रही हूँ जिताइए, जिता दीजिए फिर से एक बार योगी जी को जिता दीजिए और आप लोग मालामाल हो जाइए, आप लोग कमाल हो जाइए। आज जिस नाम से आपने राम मंदिर बनाया था, राम मंदिर का चंदा चोरी भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ते। जिस अर्थव्यवस्था की आप बात कह रहे हैं ना यूपी की, उस यूपी के अंदर सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मालामाल हो रहा है। देश की जनता की आज हाल बेहाल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सशक्त हो रहा है तो फिर से एक बार बीजेपी को जिता दीजिए, पता चल जाएगा। आज हर राज्य में बीजेपी जीत रहे हैं ना, और लोगों का हाल कितना मालामाल हो रहा है आप खुद ही देख लीजिए। और उसके बाद आपको लगता है कि बीजेपी कमाल के काम कर रहे हैं। आज बीजेपी जो है विनाश का काम कर रहा है, और खास करके महिलाओं के लिए। अगर ये बात महिला को समझ में आएगा तो ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ। जिस प्रोटेस्ट में पेपर लीक के लिए हुआ था, शिक्षा के नाम पे हुआ था, लेकिन उस प्रोटेस्ट में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया गया, बच्चियों के टारगेट किया गया। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा क्या बना? गाली। शिक्षा नहीं बनी,
गाली बनी है। क्या माँ की पेट से बच्चे सीख के आते हैं? क्या आज दो पुरुषों की लड़ाई में महिलाओं को गाली दिया जाता है, लेकिन गली मोहल्ले में घर के अंदर महिलाओं को गाली देते हैं। लेकिन जो सभ्य समाज है ना, गाली को पूरा भावना आहत हो गए, वो लोग गली में कोई गाली देते हैं लेकिन उनको तू करके शब्द बोलने का साहस नहीं है। महिला बोल रही है 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, तो सही तो बोल रहे हैं, क्या है? सही है, प्रधानमंत्री को ऐसे बोले। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आज 56 इंच का सीना है ना, हाँ। लेकिन उसके बाद मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लाल आंख दिखाने वाले थे ना, चाइना को दिखा रहे। आप बताइए, लाल आंख दिखाने वाले थे ना। अरे मेरी बात सुन लीजिए, अभी पाकिस्तान जो अमेरिका है बार बार धमकी देते हैं कि रूस से तेल खरीदोगे, रूस से तेल मत खरीदो, तो वही बातों के इशारे पे चल रहे हैं। जो लाल आंख नहीं दिखा सकते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अभी भी मोदी जी का सीना 56 इंच का है? मैं नहीं मानती। सोशल मीडिया पे देखा है ना, मोदी जी की आंखों से लेजर लाइट निकलती है। वो तो इनका एडिटिंग का कमाल है, और ये एडिटिंग ही कमाल कर सकते हैं। मोदी जी को एडिटिंग कर करके हीरो बना रखा है। आज तो कुछ लोगों के लिए मोदी जी भगवान भी है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो है प्रधानमंत्री है और एक मनुष्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर भगवान होता तो महिला को निवस्त्र होने से रोक सकते थे। अगर भगवान होता तो महिला के साथ गलत होने से रोक सकते थे। अगर भगवान होता तो मोदी जी जो है हम महिलाओं की रक्षा कर सकते थे। मोदी जी ना तो भगवान है, ना तो अच्छा प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने अपना जो काम है वो अच्छी ढंग से नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि मोदी जी, अभी भी टाइम है, करिए महिलाओं के लिए। आज महिलाओं की हाल बहुत बेहाल हो चुके हैं। महिला प्रताड़ित है, लेकिन उनको इंसाफ देने वाला कोई नहीं है।